अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, आज की मेरी वीडियो जो है ना रफ़ू घर पे है और पेशावर के रहायशी जावेद साहब से बात करेंगे। जी हाँ जी, अकबर बादशाह, औरंगज़ेब बादशाह और जो पीछे कदीमी लोग जो गुज़र चुके हैं, फैमिली जो गुज़र चुकी हैं, ये उस ज़माने का काम होता था कि उस ज़माने में ये होते थे कि अशरफियों की थैलियाँ होती थी या उनकी जो स्पेशल अपनी जो चीज़ें होती थी, ख़ास कर जो लिबास होते थे, जो उस टाइम पे ये जिसको आप कीड़ा कह सकते हैं, तो उस टाइम पे ये हैंडमेड होते थे और लोग बहुत प्यार से इस्तेमाल करते थे वो चीज़ों को। तो वो अगर ख़राब हो जाए तो उनके लिए वो अपने कारीगर उन लोगों ने रखे थे जिन्हें को वो अपने क़यामी के थे, अपने मुकामी वो लोग थे होते थे। उसकी वजह से काम होता 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 अब तो कुछ लोग रहे नहीं, ना वो बादशाह रहे, ना वो कपड़े के पहचानने वाले रहे। अभी भी कोई फैमिलियाँ हैं जो ये शॉल्स वग़ैरह या सनमाइकल या स्पेंसर या चीज़ें इस किस्म की कोट्स जो जैकेट्स वग़ैरह या जर्सी वग़ैरह वो हम कर देते हैं। या ऐसे आ जाते हैं गनंजा के आ जाते हैं कपड़े, जो महंगी शॉलें होती हैं वो आ जाती हैं। तो वो जो अब काम वहाँ पे है कि जो लोगों की समझ में है वो लोग आगे वो काम करवाते हैं। अगर हम किसी आम लोगों को बोलें कि इस पर इतना खर्चा आता है तो कहते हैं ये क्यों, इतने की चीज़ नहीं है और इतने की ये। मैं इस काम से अगर फैमिली वाइज देखूं तो 80 ईयर्स हो चुके हैं। अगर अपनी ज़ात तक मैं देखूं तो मुझे 50 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे ये काम करते हुए। तो इससे पहले काम सीखा भी है। अगर 50 ईयर हो चुके तो मैंने कोई काम सीखने में भी कोई टाइम लगाया हुआ है। दरअसल बात ये है कि ये रफ़ू का मतलब ये है कि जो चीज़ बन जाए वो नज़र ना आए, जो पेवन लगे वो पेवन नज़र ना आए। तो इसलिए धागे आम धागे का काम नहीं है ये। अगर आपने रफ़ू करवाना है तो फिर आप रफ़ू का मतलब ये है कि आप उस कपड़े में से धागा निकाल, जैसे कि जर्मन मेड गाड़ी है तो उसको आप जर्मनी लगाने, पेज लगाने हैं, जो कुछ भी करना है। अगर वो और कुछ लगाएंगे तो आएगा अपोजिट हो जाएगा उसका। अगर मैं धागा लगाऊंगा उसके साथ नलकी का धागा लगाऊँ तो अपोजिट हो जाएगा। एक दफ़ा धोने से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इस्तेमाल के लायक नहीं। अब इसे अपना धागा निकालते हैं इसलिए कि ताकि वो लाइफ टाइम तक वो जितना इस्तेमाल हो सके वो गायब हो जाए, नज़र ना आए। अब अगर हकीकत आप पूछें तो ख़त्म हो चुका है। अब ये ने जो फैमिली जो काम करने वाले लोग थे वो कोई भी नहीं है यहाँ पे। अगर कोई है तो सिर्फ वो हमारा एक घराना, ये या मेरे भाई हैं या मेरा बेटा या मैं हूँ। अब हमारे शागिर्द हैं लेकिन वो उस लेवल के नहीं हैं कि जिस लेवल के अगर उसको हम शॉल दे दें कि बनाओ तो वो पहले देखेंगे कि इसको मैं कैसे बनाऊँ। एक शॉल है कि जिसको हम शातूस कहते हैं। अब वो शातूस की शॉल की कीमत 2.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। तो वो फैमिली वाले लोग पहनते तो उसको बुरा लगता है, अगर उसमें सुराख आ गए तो उसको फेंक तो नहीं सकते। तो फिर हम उसको इस किस्म की इसको तामीर इसकी कर देते हैं दोबारा वापसी पे उस कपड़े की, कि वो अगर इस्तेमाल कर तो नज़र ना आए कि इसमें डैमेज हो चुका है। वो कई साल तक वो कपड़ा चलता था। फिर ये एक निशानी होती है जो बड़े लोगों को ने अपने बच्चों को देते देते आ रहे हैं। तो अगर वो ख़राब हो जाए तो वो भी उसको ठीक करके अपने बड़ों की निशानी के तौर पे रख देते हैं जी। जो काम अगर समझने वाले हैं, जिनके लिबास जो कपड़ा हमारे पास लाते हैं, अगर उस कपड़े की लेवल को समझते हैं तो हमारा काम चल जाता है। अगर वो समझते नहीं, आगे कहते हैं कि बना दो, हम उसको पेमेंट कहते हैं तो कहते हैं इतने हो गए, इतने कह रहे हैं, तो उन लोगों से हमारा काम नहीं चलता। ये काम उन लोगों के लिए जो फैमिली वाइज लोग हैं। अब हमारे गरीब गुरबा भी हैं लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते कि ये हमारी चीज़ ज़ाया हो रही है। आज 2,000 रुपये सिलाई है, 1,500 रुपये सिलाई है, तो ये लड़का अगर 200 रुपये मुझसे मांग रहा है बनाने के, तो मेरे यानी कि 2,000 या 4,000 रुपये की चीज़ बच रही है। हम दरअसल कमीज़ का सुराख अलहदा नोयत का होता है, जर्सी का सुराख अलहदा नोयत का होता है, और जो शॉल का सुराख होता है वो अलहदा नोयत का होता है। क्योंकि शॉल्स में धागा बड़ी कम बेस तरीके से निकलता है, उसमें हमें बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह कमीज़ में अगर एक 100 रुपये का स्पॉट लेते हैं तो शॉल में हम 150 का स्पॉट लेते हैं जी, क्योंकि इसमें उस तरह टाइम लगता है, उसी तरह उसके धागा निकालने पे हमें टाइम लगता है जी। ये कोई बांधा हुआ काम नहीं है, ये हमारा काम हवा में है, या हवा का रिज़्क इसको कहते हैं। अब कोई अगर कुछ चीज़ फटे, रोज़ाना के कपड़े लोगों के फटते भी नहीं हैं, लोगों के डैमेज भी नहीं होते। ये तो साल में एक मरतबा जो सर्दी का सीज़न आता है उस दौरान ये लोग शॉल निकालते हैं, जर्सी निकालते हैं, कोट निकालते हैं यूज़ के लिए, तो उसमें वो डैमेज हुए हुए होते हैं। तो इस तरह जो कॉटन का काम होता है वो रूटीन के मुताबिक चलता है, तो उसमें इतनी वो नहीं होती। बहुत मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है कि इसको कोई नहीं करने वाला। हालांकि आप देखें तो ये सुई का काम, ये रफ़ू का काम ये पुरानी औरतें करती थी घरों में, उनकी आंखें भी ठीक थी, वो समझती थी इनका। लेकिन आजकल
اگر کسی عورت کو بولیں کہ دھاگا ڈال دیں تو وہ نہیں ڈال سکتی.